हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स। आपका आपके चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़ा था सुदामा चरित्र पाठ का जो पहले के पद हैं उनकी व्याख्या। अब हम आगे की व्याख्या करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं सुदामा चरित्र पाठ के आगे के पदों की व्याख्या। हमने पिछले पदों में पढ़ा था कि सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने द्वारका नगरी जाते हैं और उनकी दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण जी बहुत ही द्रवित होकर रोने लगते हैं। उनकी दीन दशा को देखकर उन्हें कहते हैं कि आप मित्र पहले क्यों नहीं आए। तो श्री कृष्ण और सुदामा का मिलाप होता है, मित्रता का मिलाप होता है और उन्होंने बहुत अच्छा स्वागत किया था, सत्कार किया था और कुछ दिन सुदामा जी उनके महल में रहे भी। श्री कृष्ण जी ने उनको ससम्मान विदा किया था। तो जब विदा होके सुदामा जी अपनी नगरी अपने गांव में लौट रहे थे तो रास्ते में उनके मन में जो विचार आ रहे थे उन्हीं विचारों का यहाँ पे वर्णन है। श्री कृष्ण जी ने उनका बहुत ही आनंद रूप से स्वागत किया था, उनको अपने सिंहासन पर बिठाया था, उनका बहुत बड़ा सम्मान किया था। लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनको जाते वक्त कुछ भी भेंट नहीं दी थी। उसी का मन में विचार करते हुए सुदामा जी सोच रहे हैं कि मैं कितनी आशा कितनी उम्मीद लेकर द्वारिका नगरी आया था। श्री कृष्ण जी ने मेरे मित्र ने बहुत अच्छा मेरा स्वागत किया था, मेरा सत्कार किया था और मुझे बहुत अच्छी तरह रखा। लेकिन विदाई में उन्होंने मुझे क्या दिया? जिस आशा उम्मीद से मेरी पत्नी ने मुझे यहाँ भेजा था, अब मैं उसी को कह दूंगा, लो संभाल के रखो। तो उन्हीं का वर्णन है। तो चलो पढ़ते हैं। वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हों आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेली, अब कहियो समुझाए के बहुधन धरो सकेली। बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर सुदामा जी सोच रहे हैं अपने मन में। पहले इनके शब्दार्थ कर लेते हैं। पुलकनी प्रसन्नता, उठी मिलनी मिलनी यानी मिलना, वह आदर की बात, पठवनी विदाई विदा करना, कछु न जानी जात कुछ भी कहा नहीं जा सकता। घर घर कर ओढ़त फिरे, ओढ़त यानी हाथ फैलाते हुए मांगते फिरे, तनिक दही के काज, काज यानी थोड़े से, तनक माने थोड़े से दही के कारण। कहा भयो जो अब भयो, क्या हुआ जो हो गया, हरि को राज समाज। हो आवत नाही, हो यानी मैं, आवत आता नहीं, वो तो यहाँ वाही पठियो ठेली, वाही यानी वो ही पठियो भेजा था यहाँ पे। अब कहियो समुझाए के, अब मैं कहूँगा समझा के समझा करके, बहु बहुत धन धरो सकेली, यहाँ पे संभाल कर, सकेली यानी संभाल कर। तो सुदामा जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जी की जब मुझसे मिले तो वह पुलकनी कि उनकी जो प्रसन्नता है कि सुदामा जी सोचने लगे कि श्री कृष्ण का इस प्रकार से आदरपूर्वक सिंहासन से उठकर मेरे पास आना, उनकी प्रसन्नता और वह उठी मिलनी और प्रेम से मुझे गले लगाना और सम्मानपूर्वक सिंहासन पर बैठाकर और मेरे पैर धोना, सब कितना अच्छा था। वह आदर की बात, उन्होंने मुझे कितना आदर दिया, कितना मुझे सम्मान दिया, बहुत ही अच्छी बात है। पर वह पठवनी गोपाल की, पर श्री कृष्ण ने विदा करते समय मुझे कुछ भी नहीं दिया। कि वह पठवनी गोपाल की श्री कृष्ण की विदाई तो देखो, कछु न जानी जात, उसका कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उनके ऐसे आचरण के बारे में क्या कहा जाए, क्या समझा जाए। फिर वो श्री कृष्ण के स्वभाव के बारे में कहते हैं कि वो ही तो श्री कृष्ण जी है जो तनिक से माखन के लिए घर घर मांगते फिरते हैं। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कि वो ही श्री कृष्ण है जो कि घर घर ओढ़त यानी हाथ मांगते, हाथ फैलाए फिरते हैं, मांगते फिरते हैं। घर घर कर फिरते फिरे तनक दही के काज, थोड़े से दही के कारण, थोड़े से दही को मांगने के लिए घर घर फिरते हैं, वो मुझे क्या देंगे। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, कि क्या हो गया यदि वे अब राज समाज के अधिकारी हो गए हैं, राजा हो गए हैं।
हरि को राज समाज की, वो एक राज समाज के अधिकारी हो गए हैं, राज समाज उनका इतने ठाट बाट हो गए हैं, लेकिन है तो वही माखन चोर। हो आवत नाही हूँ तो, कि मैं तो यहाँ आता ही नहीं, हूँ आवत नाही हूँ तो, कि मैं तो यहाँ आता ही नहीं, परंतु वाही पठियो ठेली, अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उसी ने मुझे यहाँ पर जबरदस्ती भेजा था, उसी ने मुझे यहाँ पर बार बार कहकर भेजा। वाही पठियो ठेली, कि उसने मुझे बार बार कहकर यहाँ पर भेजा था। अब कहियो समझाए कि, अब वो व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को अब समझाकर कह दूंगा। अब कहियो समझाए कि, उसे अब समझाकर कह दूंगा। बहु धन धरो सकेली, कि श्री कृष्ण ने ये जो बहुत सारा धन भेजा है मेरे साथ, उसको संभाल कर रख ले। अपनी पत्नी को संबोधित करते व्यंग्य रूप में कहते हैं कि श्री कृष्ण ने मेरे साथ ये जो धन भेजा है बहुत सारा, अब इसको संभाल कर रख लो। अब इसके आगे हम देखते हैं, आगे पद का वर्णन करते हैं। वे सोई राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, केंधो परियो कहूँ मार्ग भूली, कि फेरी के में अब द्वारका आयो। भोन बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मंझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोंपरी को कहूँ खोज न पायो। अति सुंदर। अब इसमें देखते हैं, अब जब सुदामा जी द्वारिका नगरी से विदा होकर जब अपनी नगरी अपने ग्राम में पहुंचते हैं, तो श्री कृष्ण जी ने देखो यहाँ पर क्या चमत्कार किया है। श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी के साथ कुछ नहीं भेजा, लेकिन बिना सुदामा जी को ज्ञात हुए उन्होंने उनकी नगरी, उनके जो परिवार की हालत है उनकी नगरी को ही परिवर्तन कर दिया। जहाँ उनकी पहले झोंपड़ी थी वहाँ पर उन्होंने महल कर दिया, और उनके घर के बाहर घोड़े हाथी ये सब विराजमान है। और उनकी पत्नी जो कि उनकी पत्नी है वो आभूषणों से लदी है, यानी उनका जो जीवन है उन्होंने परिवर्तन कर दिया। लेकिन सुदामा जी को इसके बारे में तनिक भी ज्ञात नहीं है। उसी का तो वो अपनी नगरी में आते हैं, अपने गांव में आते हैं, तो वो देखते हैं कि ये तो द्वारिका नगरी जैसा ही लग रहा है। तो उनको भ्रम होता है कि मैं द्वारिका नगरी वापस न आ गया हूँ, और वो अपनी झोंपड़ी को ढूंढते हैं फिरते हैं, लेकिन उन्हें अपनी झोंपड़ी कहीं नहीं दिखाई देती। अब झोंपड़ी कहाँ है, वो तो महल में परिवर्तित हो गई है। उसी का वर्णन है, चलो देखते हैं। तो सुदामा जी जब द्वारिका से खाली हाथ लौटते हैं, तो फिर सुदामा जी अपनी नगरी को देखकर सोचने लगते हैं। वैसो ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कि वैसा ही राज समाज, यानी जैसा मैं द्वारिका में देख के आया हूँ, द्वारिका में मैं छोड़ के आया हूँ, वैसा ही राज समाज बना हुआ है, द्वारिका जैसी ही लग रही है। और गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कि यहाँ पर अनेक हाथी और गज हाथी बाजी घोड़े, यहाँ पर अनेक हाथी और घोड़े विराजमान है। और इस स्थिति को देखकर वे भ्रम में पड़ गए हैं। मन संभ्रम छायो, उनके मन में भ्रम छा गया है। क्या भ्रम छा गया? केंधो परियो कहूँ मार्ग भूली, कि केंधो कि कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया हूँ, कि मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि कहीं मैं रास्ता भूलकर तो यहाँ नहीं आ गया हूँ, कि मैं मार्ग तो न भूल गया हूँ, कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो, और क्या मैं फिर के घूम फिर के मैं अब द्वारका वापस न आ गया हूँ। बोन बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मंझायो। तो इसमें बोन यानी भवन, बिलो की बे उनको निहारते हुए, को मन लोचत मन लोच रहा है। भवन यानी अपना घर, सुदामा जी को अपना भवन बिलो की बे अपने घर को ढूंढने के लिए मन लोच रहा है, या मन उत्सुक हो रहा है। भवन बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मंझायो, कि भवन भवन बिलो की बे यानी अवलोकन को मन लोच रहा है, कि अपने भवन को, अपना जो घर है उसको ढूंढने के लिए, उसको देखने के लिए मन लोचत, उनका मन लोच रहा है, उनका मन उत्सुक हो रहा है। सोचत ही सब गांव मंझायो, और ये सोचते सोचते उन्होंने सारा गांव मंझाया, यानी सारा गांव छान मारा, लेकिन उनको अपना घर न मिला। अपने घर को ढूंढते ढूंढते वे सारे गांव घूम आए, लेकिन उनको अपना घर नहीं मिला।
पूछत पांडे फिरे सब सो, कि पांडे पंडित जी है वो सबसे पूछते फिर रहे हैं, सब सो कि सबसे ही पूछते फिर रहे हैं क्या, अपने घर को, अपनी झोंपड़ी को पूछते हुए फिर रहे हैं। पर झोंपड़ी को कहूँ खोज न पायो, लेकिन अपनी झोंपड़ी को कहीं भी खोज न पाए। लेकिन झोंपड़ी तो होगी तभी तो मिलेगी। श्री कृष्ण जी ने झोंपड़ी को तो महल में बदल दिया। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोंपड़ी को कहूँ खोज न पायो, कि पंडित जी है वो सभी से अपनी झोंपड़ी के बारे में पूछते फिर रहे हैं कि मेरी झोंपड़ी थी कहाँ गई, मेरी झोंपड़ी थी कहाँ गई। पर झोंपड़ी को कहूँ खोज न पायो, लेकिन झोंपड़ी को उन्होंने कहीं भी प्राप्त नहीं किया। अब आगे के पद में देखो, अब उन्होंने अपना जो झोंपड़ी बदली है महल में, वो महल खोज भी लिया है, अपनी पत्नी और बच्चे भी उनको मिल गए हैं। अब वो उस महल में निवास कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पुरानी दशा और आज की दशा में वो अंतर कर रहे हैं। वो उन दोनों में चर्चा कर रहे हैं कि मेरी पहली क्या दशा थी और आज क्या दशा है। उन्हीं को सोच विचार इन पदों में बताया गया है। तो पढ़ते हैं। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। के पग में पनही न हती, कह ले गजराजहु ठाडे महावत। भूमि कटोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। के जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अति सुंदर। अब इसमें इस सवैया में कवि नरोत्तम दास जी द्वारा ये रचित है सुदामा चरित। तो इसमें नरोत्तम दास जी कहते हैं कि अब सुदामा जी की मनोदशा का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि सुदामा जी पहले एक झोंपड़ी में साधारण जीवन निवास करते थे और अब उनके पास महल है, सारे सुख सुविधा है। तो अब उनका जीवन, तो उन सुदामा जी खुद ये विचार करते हैं, तो उन्हीं का यहाँ पे वर्णन है। तो सुदामा जी मन ही मन विचार करते हैं कि अपने महल में आकर सुदामा जी सोचने लगे हैं कि के वह टूटी सी छन्नी होती है, तो कहाँ तो मेरे पास एक टूटी सी झोंपड़ी थी, कह कंचन के अब धाम सुहावत, और कहाँ अब मेरे पास जो सोने के सुनहरी महल वो सुहावत शोभा दे रहे हैं। अब मेरे पास सोने के महल है वो सुहावत शोभा दे रहे हैं। के पग में पनही न थी, और कभी पहले मेरे पैरों में क्या थी, पहनने के लिए जूतियां भी नहीं थी, कुछ भी न था। कह ले गजराजहु ठाडे महावत, और कहाँ अब सवारी के लिए बड़े बड़े जो हाथी है उनको लिए महावत द्वार पर ही प्रस्तुत रहते हैं। कहाँ ले गजराजहु, गजराजहु यानी गजराजहु को, बड़े बड़े हाथियों को लिए हुए, ठाडे महावत खड़े हुए रहते हैं, प्रस्तुत रहते हैं। भूमि कठोर पर रात कटे, और वो समय भी था जब कठोर भूमि पर ही रात कट जाती थी। पहले कठोर भूमि पर ही रात व्यतीत करनी पड़ती थी। किंतु कह कोमल सेज पे नींद न आवत, किंतु अब क्या है, मेरे पास सारी सुख सुविधा है, अब क्या है, कोमल सेज पर भी नींद नहीं आती है। के जुरतो नहीं कोदो सवा, और पहले क्या है, क्षुधा पूर्ति के लिए, पेट भरने के लिए अत्यंत साधारण, के जुरतो जुड़ता नहीं, कि पेट भरने के लिए साधारण भोजन भी जुड़ता नहीं, साधारण भोजन भी नहीं मिलता था। प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, लेकिन अब श्री कृष्ण जी की कृपा हो गई है, तो प्रभु के जो प्रताप है, प्रभु की जो कृपा हुई है, उससे दाख किशमिश आदि जो कीमती खाद्य पदार्थ है वो भी अब अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो सुदामा जी अपनी पहले की और आज की दशा का चिंतन कर रहे हैं कि पहले क्या दशा थी और श्री कृष्ण जी की कृपा से आज हमारी क्या दशा हो गई है, और अब हमारे पास राजसी ठाट बाट है, सब श्री कृष्ण की कृपा है। तो कैसा लगा आपको ये संपूर्ण पाठ की व्याख्या और सुदामा चरित पाठ जो उनकी नरोत्तम दास जी द्वारा रचित है, बहुत ही सुंदर पाठ है। इनको हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो ये बहुत सरल है और समझने में आसान है, और ये आपके प्रश्नोत्तर में परीक्षा में बहुत ही सहयोगी है। तो भावार्थ कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कहीं भी आपको अगर समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, ज़रूर पूछिए। तब तक धन्यवाद।